तो हमारी ये जो दूसरी है कथा, 2 लघु कथाएँ है ना, उसमें से मुस्कुराती चोट। तो यहाँ पर क्या है, घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई में घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति है। यहाँ पर बबलू नाम का एक लड़का है और उसके घर की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसको यहाँ पर बताया गया है, प्रकट किया है कि बबलू के जो बाबा है, बेचारे बाबा, वो बीमार रहते हैं और उनकी दवाई, आजकल हम लोग देखते हैं दवाई यानी कि हॉस्पिटल और दवाइयों के लिए जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना। और उनकी दवाई और घर में लगने वाला जो राशन है, राशन यानी कि जो खाने पीने के लिए चीज़ लगती है, सामान लगता है, दाल चावल तेल है ना, नमक, ये सब चीज़ों को हम लोग राशन बोलते हैं। और राशन के लिए पैसे भी चाहिए होते थे। माँ क्या काम करती थी? माँ है ना, चौका बर्तन करने का काम करती थी। 4 घर में जाकर वो चौका बर्तन के लिए कितना ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। जितना मिलता था वो बाबा की दवाई और घर का राशन, इसी में पूरा खर्च हो जाता था, है ना। बबलू की पढ़ाई इसी कारण क्या हो गई, बीच में छूट गई, इसी कारण। मगर बाद में बबलू ने सोचा कि माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने एक काम शुरू किया। वो क्या काम था कि घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया। मगर वो जब काम करता था फिर भी उसके मन में क्या थी, पढ़ने की लालसा थी, है ना। और वो जैसी की वैसी बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। बहुत ऐसे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो अपने बच्चों के, है ना, जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो क्या करते हैं, उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसको रद्दी में बेच देते हैं। मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। वही किताबें हमें गरीब लोगों में जाकर देनी चाहिए, बांटनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो बबलू है, ये बबलू की नज़रें उन किताबों पर थी जो कि वो स्कूल की किताबें रद्दी में तराजू के ऊपर तौली जा रही थी। उसको मन ही मन अच्छा लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो किताबें अगर मुझे मिल जाती तो मेरी पढ़ाई नहीं रुकती या मुझे थोड़ा बहुत मदद मिल जाती। वह चाह रहा था कि वो किताबें उसे मिल जाएं, है ना। स्कूल नहीं जाता तू? वो जो उस घर की औरत है, उस घर की औरत ने पूछा कि स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। अजीब है यानी कि बहुत ही अलग है ना। अच्छे माँ बाप नहीं है जो तुझसे काम कराते हैं। मगर वो जो औरत थी उनको ये सब परिस्थिति के बारे में पता नहीं था और बिना कुछ मालूम किए वो उसके माँ बाप को बोल लगा रही थी। इसीलिए उसे बुरा लगा, बबलू को थोड़ा बहुत बुरा लगा। तो लंच टाइम अभी छोड़ेंगे, है ना। कैसे है तुम्हारे माँ बाप? अजीब है जो तुझसे काम क्या करते हैं, कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा।
तभी उनके कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, है ना, उनकी लड़की भी आपके उम्र की थी, वो कॉलेज के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। तब उसने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना। बाल मजदूरी यानी कि 18 साल के जो छोटे बच्चे हैं, है ना, नीचे बच्चे हैं, उनसे काम करवाना यानी कि अपराध है, उनको काम पर रखते नहीं हैं। यानी कि बाल मजदूरी तो क्या है, अपराध है ना, ऐसे उसने पूछा। तब उसकी माँ ने आंसर दिया कि हाँ बिल्कुल बाल मजदूरी क्या है, अपराध है ना। पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। माँ बाप कैसे है इसके, अनपढ़ है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो बबलू को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि वो भी अपने मम्मी और पापा से, है ना, माता पिता से प्यार करता था, और उसे वो अपशब्द सहे नहीं गए, उसे बुरा लगा, है ना। तो उसने कहा, स्कूल बप्पा ने भेजा था, मैम साहब पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। स्कूल जाने के लिए बप्पा ने तो भेजा था मैम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे। हमने देखा क्योंकि उसके पिताजी बीमार रहते थे और उसकी माँ 4 घर का चौका बर्तन करने का काम करती थी, और वो सारा पैसा राशन और दवाइयों में खर्च होता था, है ना। और इसीलिए उसको किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, और इसके कारण उसकी पढ़ाई रुक गई, है ना। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा, है कि नहीं। माँ, ये जो लड़का है, ये लड़के से इन किताबों के पैसे मत लो, ये किताबें उनको ऐसे ही दे दो ताकि वो पढ़ाई कर लेगा। तो उस घर की औरत यानी कि उस लड़की की माँ बोली, कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे, और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे लेगा और चाट पकोड़े में उड़ा देगा, है ना। इनके बस का नहीं है पढ़ना लिखना, तो इनके बस का नहीं है पढ़ना लिखना, इनको इसी तरह की आदतें लगती है। जब कभी थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो वो चाट पकोड़े में उड़ा देंगे, है ना। और ये जो रद्दी का मालिक है ना, उनसे ये तो पैसा ले ही लेगा, मगर चाट पकोड़े खा लेगा, हैं। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए, वहाँ पर उन औरत को, है ना, वहाँ घर पे जो भी पैसा था वो दे दिया, और वो जो बोरा था वो बोरा उठाया, और बोरा उठाकर वो सीधा घर पर चला गया। तो उसमें से जो किताबें थी वो किताबें निकाल कर रखी, और फिर बचे हुए जो रद्दी थी वो लेकर वो दुकानदार के पास चला गया, और दुकानदार ने उसकी रद्दी तोली और बाजू में रख दी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, दुकानदार ने कहा, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले और फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने पैसे उस औरत को दे दिए थे, है ना, मगर जो भी 2 किलो 3 किलो रद्दी ऊन थी, है ना, किताबों की, वो उसने घर पर निकाल कर रख दी थी। तो बबलू सिर झुकाए वहाँ पर खड़ा रहा था। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। टस से मस न होना यानी कि थोड़ा भी बदलाव न होना, थोड़ा भी जगह से न हिलना। अब दुकानदार से रह नहीं गया, वह झल्ला उठा।
है ना, झल्ला उठा, यानी कि उसको बहुत गुस्सा आया और वो ज़ोर से चिल्ला कर बोला, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ। तब जाके बबलू ने कहा कि रुपए खर्च हो गए सेठ, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए, है ना, तेरे पैसे थे क्या जो खर्च कर दिए। दुकानदार ने उसकी बुरी तरह से डांट दिया, उसको बुरी तरह से डांटा। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था? क्योंकि उसको किताबें मिली थी, है ना, पढ़ाई करने के लिए उसको किताबें मिली थी। अब वो स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं, है ना। दुकानदार ने उसको डांटा, मगर उस डांट की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसका ध्यान उन किताबों की तरफ था, इसलिए उसको डांट बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी और वो मुस्कुरा रहा था। वह घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई थी, है ना, मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके हाथ में किताबें थी जो सुबह उसने उसको दे दी थी, यानी कि उसके पैसे लिए थे, बेची थी रद्दी में, और वो देखकर उस मालकिन का खुशी का ठिकाना न रहा, यानी कि उसको बहुत आनंद हुआ। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। उसको बुरा लगा, अपराधी जैसा लगा, है ना, कि ये क्या पढ़ेंगे, उसके बस की बात नहीं है, ये जो भी पैसे आएंगे उस पैसों के चाट पकौड़े खा जाएंगे। और इसका उसको बुरा लगा। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया, बबलू की पढ़ाई के प्रति देखी हुई लालसा, वो देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की जो पढ़ाई का खर्चा है, वो पढ़ाई का खर्चा वो पूरा उठाऊंगी, है ना। बबलू खुश हो गया, यानी कि उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ पर ये मुस्कुराती चोट, ये जो कथा है वो ख़त्म होती है।